हेलो गुड इवनिंग। मैं ज़ुबैर रशीद सलिस्टर सिटी लॉ प्रैक्टिस सलिस्टर एंड एडवोकेट की जानिब तो सब तो पहले सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते और सब नू जेड़े ईद मना रहे हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी ईद। साड़ी ते ईदां भी कम के दौरान लंघ गईयां, कल भी कम ते सां, अज भी कम ते सां, वी जस्ट वर्किंग डे एंड नाइट। क्योंकि जी एमनेस्टी की पटीशन सी, इससे बहुत सारे लोगों ने उम्मीदा बंदियां, इससे बहुत सारे लोगों का सी कि यार कोई एक इन्होंने सपना नजर आया कि शायद उन्होंने भी कम बढ़ता दिख रहा। इस एमनेस्टी की पटीशन कोई जित या हार नहीं आ। ये पटीशन ये जी नहीं आ कि तुसा पटीशन असा सारे पाई, कल गवर्नमेंट ने यस की। It wouldn't work this way, ठीक है। अज इस पटीशन जी 19 जुलाई की पटीशन वेस्टमिनिस्टर हॉल जिसकी डिबेट हुई आ, इसका की आउटकम निकला, इसका सानू कितना फायदा होगा फ्यूचर या कितना फायदा नहीं होया, इस ते थोड़ी बहुत गलबात करांगे। सब तो पहले आई एम वेरी थैंकफुल हर उस बंदे का जिन्हें इस पटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। वो वकील भी सन, और टीवी चैनल वाले भी सन, और ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन भी सन, और बहुत सारी होर नस्ल और रंग के बंदे भी सन। सब तो पहले मैं थैंक यू बोलना वा के टीवी चैनल का मिस्टर जीत सिंह का, जिन्हें बहुत नसपात की थी, और भी बहुत सारे वकीलों का जिन्हें इस अंदर बहुत पार्टिसिपेट किया। बॉक्स रूम वाले यूट्यूब चैनल भाई साहब का, रेगुलराइज जी तंजीम हैगी है, ऑर्गेनाइजेशन है उसका, यूके नॉट यू न्यूज़ चैनल का, एंड द वायरस ऑफ रेसिज्म इस ऑर्गेनाइजेशन का, वन टीवी चैनल का, ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत सारे हांगकॉन्ग सन उन्होंने, वॉइस ऑफ इमिग्रेंट्स यूके का, सिर्फ एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन अगे चैनल अगे पंजाब रेडियो का जो मेरे जहन जिस टाइम आ रहे हैं, इन्होंने सारे ने इस अंदर बड़ा किया। लेकिन इन्हें सारे तो ज्यादा मैं के टीवी का खास साहब स्पेशली जीत सिंह साहब का आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, क्योंकि उस शख्स ने इस दौड़ सब तो अव्वल रहा। उसने बहुत इस हिम्मत कोशिश की थी, खासकर अपनी पंजाबी कम्यूनिटी, एशियन कम्यूनिटी ਨੂੰ बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट किया। 19 जुलाई के दिन असी ते पार्लीमेंट के सामने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने गए सा कि तकड़े उथे कि होंदा किया थोड़ा जा इस सॉलिडैरिटी रैली के अंदर जाके अपने भैन भराइयां का हौसला बधाइए। लेकिन अगे जाके समा कुछ हो रही सी, साढ़े हाथ माइक पकड़ा दिता गया और सानू आखा गया कि तुसी बोलो। असी तो समझे उथे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े स्पीकर आउणगे, लेकिन ये जिम्मेवारी उस दिन काफ़ी बंदियां ने मेरे सिर ते सौंपी, और मैं रब का बड़ा थैंकफुल हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि मैं जितना बोल सकता सा, जितना कन्फ्रंट कर सकता सा। पहले वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सी, पहले उत्थे जे जेड़े ब्रिटिश गोरे सन उन्होंने जी तनकीदा की उसका जवाब सी। पहले उत्थे दे जेड़ा भी रंग नस्ल का बंदा सी, क्योंकि काफ़ी नेशनैलिटियां के बंदे सन, उन्होंने असा स्टैटिस्टिकली फैक्ट्स के नाल जवाब दिता। खाली असें नारेबाजी या जज्बाती होकर गल्लां नहीं कीतियां। वी स्पोक देयर, वी टॉक द टॉक, we arguments, we use our arguments based on the facts कि असां नूं दस्या कि किस तरह असी किस लॉजिक की बेस ते असी इस राइट्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट की सपोर्ट करते हैं। जिन्हें एक तुम तकिया होगा साड़ा क्लिप सी उसी कि एक गोरा कह रहा है कि असं इलीगल माइग्रेशन नूं नहीं पसंद करते। असं उसका जवाब दिता कि 82% जो लोग इस कंट्री च आते हैं और लीगल चैनल तो आते हैं। तुसां दा ज़हन सिर्फ माइग्रेंट्स लॉरियां तो या डंकियां ला के या इंग्लिश चैनल नूं क्रॉस करके नहीं आते। माइग्रेंट्स बहुत सारे वो भी अगे जो पढ़े लिखे आते जो इतने रहना चाहते, लेकिन जो होम ऑफिस का या इस कंट्री का जो सिस्टम है इमीग्रेशन का वो उन्होंने इलीगल कर देता है, उन्होंने इतना एग्जॉस्ट कर देता है। तो असं उन्होंने एक गल समझाई, एंड उन्हें हाथ शेक किया और ही नॉट हैज हेड कि यार गल तुसां दी भी सही हैगी आ। हाउएवर सिस्टम जो पोर्ट्रे किया जाता वो थोड़ा ठीक करने की लोड़ लगी आ। 19 जुलाई में मैं अपने आप एक वकील भी समझा, मैं अपने आप इंसाना का दर्द समझने वाला इंसान भी समझा।
मैं अपने अपना बिजनेसमैन भी समझा, मैं बहुत सारे लोगों वास्ते रोशनी की किरण भी समझा अपने आप को, और मैं अपने आप को इन्होंने लोगों वास्ते सहारा भी समझा। तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं हूँ इस मिशन नू, इस चीज़ नू लैके इन्होंने लोगों का दर्द मैं इतना उस दिन फील किया, शायद अगर मैं ना जाता तो मैं इतना फील भी ना करता। तो मैं और समझता वहाँ कि अपनी एक एज ए इंसान, एज अ सोलिसिटर, एज अ लॉयर, एज अ ह्यूमन एक्टिविटीस्ट, मैं समझता वहाँ कि मैं इन्होंने लोगों को ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੰਗਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨ ਹਿੰਮਤ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ what has discussed on 19th of July, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਡਿਬੇਟ ਕੀ ਹੋਈ, ਉਸੇ MP ਦੇ ਜ਼ਹਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ MP ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕੈਵਿਨ ਫੋਸਟਰ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਾਊ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ। ਰੂਥ ਕੈਡਬਰੀ ਜੋ ਕਿ MP ਹੈਗੀ ਆ, उसने कहा ਜਿਹੜਾ होम ऑफिस का सिस्टम है it creating a whole new lot, a whole new population of undocumented migrants, यानी कि ये सिस्टम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ अनडॉक्यूमेंटेड ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਖਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਓਵਰ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਏ ਰੂਟਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। MP क्लोडिया वेब ने आखा कि वर्ड एमनेस्टी यूज करना शायद ठीक नहीं है, सानू न्यू रूट्स ऑफ रेगुलराइजेशन इंट्रोड्यूस करने चाहिए। और मेरे ख्याल तो दिस इज वेरी सेंसिबल अप्रोच कि एमनेस्टी कहने का मतलब ही होंदा कि तुसी जेड़े लोकां डंकियां ला के आए, जेड़े लोकी गलत तरीके नाल आए, उन्हां नूं तुसी अपने एक पिछे छुपा रहे हो। दैट्स व्हाट इज एमनेस्टी कम अक्रॉस, ਇਹ वर्ड ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾ ਬਜਾਏ ਇਹ वर्ड यूज ਕਰਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਰੂਟਸ ਆਫ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਾ ਬਣਨ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਲਾਈਕ ਹਰ ਅਪਰੋਚ, the way she described the whole philosophy of becoming an overstayer। फिर एक और जरा MP सी very nice, he said Tamanjeet Singh Desi के बोरिस जॉनसन ने पहले लोगों को उम्मीदां दित्तियां कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ते एमनेस्टी वास्ते सोचूंगा दूंगा, वो अपने वादे तो मुकर रहा है या पीछे हट रहा है। तो उन्होंने गवर्नमेंट नू इस उत्ते गौर करना चाहिए और अपनी जी कमिटमेंट की उन्होंने जो उम्मीदा आसां दिलवाइया वो पूरी करे। रुखसाना अली ने आखा कि सिस्टम तुसां दा एह जा कि कोविड के दौरान इस सब नूं पता लग गया कि जेडे इलीगल बंदे सन, अनडॉक्यूमेंटेड सन, वो सामने वैक्सीनेशन वास्ते नहीं आए, क्योंकि इस इमिग्रेशन का सिस्टम इतना होस्टाइल सी, इतना यानी कि रिवेंजफुल ये सिस्टम बड़ा सी कि लोग डर दे मारो आए नहीं। गो के केविन फॉस्टर ने जवाब भी दिता कि लोग असी किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट बंदे का या फेल्ड सालम सीकर का डेटा होम ऑफिस में शेयर नहीं करांगे, जो कि उन्हें शायद नहीं भी किया। दैट मेक सेंस। उस तो बाद जॉन मैकडोनल्ड एक मिनिस्टर आ गया, उन्हें आखा कि होस्टाइल एनवायरनमेंट इज अ मेंटल टॉर्चर। इन शॉर्ट जितनियां भी गल्लां होईयां, जितने भी मिनिस्टर होए, उन्हां सारियां राइट्स ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट के हक च गल कीती आ, कोई माड़ी गल नहीं कीती।
लेकिन ये जिहड़ी असां नसपात कीती है, बाकी वकीलों ने की है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने की है, सानू इसका हासिल की होया? What was the conclusion? That's what I'm trying to explain. Look, उन्हें एक गल तो क्लीयर आखी आ गवर्नमेंट ने कि असी ब्लैंकेट एमनेस्टी नहीं देवांगे. That makes sense. जो ये पटिशन शुरू हुई आ, I was of the opinion कि ब्लैंकेट एमनेस्टी देने तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੋਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ, that will be slap on their faces. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਲੇਕਿਨ ਕੈਵਿਨ ਫੋਸਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਬਾਰਡਰ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਾ ਕਿ we are looking into the new ways to resettle these people. यानी कि वो ये कह रहा कि असी नवी माइग्रेशन पॉलिसी के तहत ये ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ. That is the best thing come out of this debate. ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਵਿਨ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ that would be wrong to say. ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. I tried to get the clarification. ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਆ. ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ. that makes sense. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੈਵਿਨ ਫੋਸਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਇਆ. ਐਮਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟੌਮ ਹੰਟ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ. ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ. ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਵਿਨ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਆਖਾ ਕਿ ਬਲੈਂਕੇਟ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ. ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਵਰਡ, ਵਨ ਸਾਈਜ਼ ਕਾਂਟ ਫਿਟਸ ਆਲ, ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਾਕਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ. ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਵਾਲਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ. ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਸਟਾਈਲ এনवायरमेंट ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ 4-5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਬਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਖਾ ਕਿ ਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੂਇਨ ਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਹੋਣ. ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੌਂਗ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਕੈਵਿਨ ਫੋਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੋਟਲੀ ਅ ਬ੍ਰੋਕ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਟੌਮ ਹੰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਜਸਟ ਵਾਸ਼ ਅਵੇ ਯਰ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਰਨ ਅਵੇ. ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਸੀਆਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ. ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੇ ਮਿਹਨਤ, ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ. ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੰਗ ਲਾਊਗੀ. ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਵੇ, ਇਨ ਅ ਸਰਟਨ ਸ਼ੇਪ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ 1 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ, ਪਰਸੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵਣ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ. ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਲੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਲਵਣਗੇ, ਵੋਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣਗੇ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ 2-4 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ,
और ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਮਨੈਸਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਚੈਨਲ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਬਲੈਂਕਟ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਵਿਨ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਟੌਮ ਹੰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ और सारे एमपीआर ने भी इस गल ते जोर दिता, सिस्टम हैज टू बी चेंज, सिस्टम नीडेड टू बी चेंज, सिस्टम ने चेंज होना करना पऊगा तुसानू, अदरवाइज बहुत सारे लोग अपनी जाना तो हाथ लो बैठनगे। जिस तरह जॉन मैकडोनल्ड एमपी ने आख्या कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बंदे ने अपनी शायद जान ले ली होटल के कमरे के अंदर क्योंकि ही वाज सो फेड अप ऑफ दिस इमिग्रेशन सिस्टम। इन शॉर्ट सारे एमपी नू पार्लीमेंट के अंदर वो मेजोरिटी ऑफ द एमपी नू ये चीज़ का एहसास हैगा कि सिस्टम इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली। और एमनेस्टी का मतलब भी यही सी कि पैगाम बचाना, इस वाली पटीशन का मतलब भी यही सी पैगाम बचाना, जो कि उन्होंने पहुंच गया। और उन्होंने फिर चूंकि पार्लीमेंट का जो सैशन लगा वो हुण सितंबर स्टार्ट होगा, उस तो बाद पता लगूगा कि मजीद एक इस अंदर पेशरफ्त के मूवमेंट होंदी है मजीद, ठीक है। बट उन्हें यह भी आख्या कि असं 1 लाख लोगों का बहुत थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इन्हें एफर्ट्स की इन्होंने लोगों वास्ते जेडे सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। अगेन इट्स नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग कि केड़ा जीता केड़ा हारा, किसी स्कोरिंग ज़्यादा हुई, किस को बिजनेस ज़्यादा आया। इट्स अबाउट पासिंग द मैसेज अक्रॉस, उन्होंने दिमाग मैसेज पहुँचाना एमपी दे दिमाग के अंदर और पार्लीमेंट के अंदर, जो कि पहुँचा उन्होंने डिबेट की। यू वुड हैव नोटिस कि किसी एमपी ने, मिनिस्टर ने कोई गलत गल नहीं की, या किसी ने यह नहीं आख्या कि एमनेस्टी आई क्यों में, ये होनी नहीं चाहिए सी। नन ऑफ द सिंगल पर्सन सेड दैट, नन ऑफ द सिंगल एमपी सेड दैट। all they said yes, there are defects, there are problems in the current immigration system which needed to be resolved, which needed to be looked at। सब ने गल एक्नॉलेज की थी। कैविन फॉस्टर ने कुछ जवाब ठीक दिते, कुछ जवाब ठीक नहीं भी दिते। हावेवर वो हुण अपना ये जिहड़ी प्रपोजल्स जिहड़ी गल्लां कह के गया, ये हुण जावणगे अपनी मिनिस्ट्री के अंदर, उत्थे जाके होम ऑफिस इन्हूं तकूगा कि किस तरह ये अपने सिस्टम में रीमॉडल कर दे, जो कि कर भी रहे। हुण प्रीति पटेल एक बिल लैके आऊगी अपना सितंबर विच, दैट्स व्हाट दे से, उस विच पता लगूगा ये क्या कर देन। और दैट्स हाउ दिस प्रोसेस विल वर्क, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी चीज़ां इसी तरह होंदियां। ये आर्मी दी गवर्नमेंट तो हैगी नहीं कि अज हुक्म दिता कल उससे इंप्लीमेंटेशन हो जाऊगी। That's how this process works। और मजीद मैं कहूँगा कि इसके अंदर टॉम हंट ने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट आखिया कि this issue need to be debated much further। I'm sure it will be again। I thank you more than 100,000 people who signed the petition। Hopefully they will feel that at the very least the issue in a general sense has had a good airing and been strongly debated today। यानी कि उन्होंने दिलों की उन्होंने जी आवाज़ है उसकी सुनवाई जरूर हुई है। ये ना समझो कि तुसां दी जी गल्लां जो इश्यूज हैं उसते पार्लियामेंट ने डिबेट नहीं किया। तो इन ऑल इन अ नटशेल ये मेहनत ज़ाया नहीं हुई। इससे जी मजीद पेशरफ्त होगी वो असी नैक्सट सैशन देखांगे कि होम ऑफिस इन्हां गल्लां नूं किस तरह लैके चलदा है। मैं एज अ सलिसिटर एज अ लॉयर कहना कि ये जिहड़े 1 मिलियन बंदे अपने आप नूं कल्ले ना समझन। आई विल सपोर्ट दैम इन माई कैपेसिटी एज मच एज आई कैन। जिहड़ी मेरी कैपेसिटी जिहड़ी मेरी हिम्मत आ मैं उन्हें सपोर्ट करांगा। उस हिम्मत का एक मुजाहरा है कि अपनी ईद असी छोड़ के कपड़े भी ईद दे पाए काम करें ऑफिस। आई वॉन्ट टू पर्सनली आई वॉन्ट टू सपोर्ट देम। आई मीन इट। आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। बिजनेस साडा रब दी मेहर नाल बहुत चंगा चल रहा। It's nothing to do about point scoring. It's nothing to do about the fact I want to grab more business. It's about the fact I feel the pain of these people। मैं थोड़ा दर्द समझदा। यकीन करो उस दिन कई लोग मन कैमरे तो हट के साइड से लेके गए। They asked me कि भाजी brother as a human being तुसी साड़ी के जो सपोर्ट कर सकते हो। कईयां ने ये भी आख्या से वकीलों को भी बड़े डरदे हैं क्योंकि फीसा दे दे के साड़ा भी जनाजा निकला। सानू कोई चंगा बंदा चाहिए जिहड़ी साड़ी रहनुमाई करे।
मैं तुहानू एक गल अश्योर कर सकदा, आई कैन रीअश्योर यू वन थिंग, लुक आई डोंट हैव अ मैजिक स्टिक, ठीक है, मेरे को मैजिक स्टिक नहीं है कि मैं चढ़ी घुमावा तो सब वीज़े मिल जावन। व्हाट आई कैन डू, मैं तुहानू एक राइट डायरेक्शन इन अ राइट वे तुसां दे ये जिहड़ा प्रोसेस आ रेगुलराइज करन दा इसी हेल्प कर सकदा वां। मैं ये कर सकदा वां, अपनी फीसां घट कर सकदे हां, मैं ये कर सकदा तुसानू राइट गाइडेंस दे सकदा वां। सिटी लॉ तुहाडी हेल्प करूगी, साडी होर भी ऑफिस खोलने, लंडन ही साडी प्रेजेंस वध रही है, नवे वकील असीं रिक्रूट कर रहे हैं, साडी टीम वध रही है। दैट्स व्हाट आई कैन डू एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड सोलिसिटर, एज अ ऑनेस्ट पर्सन। ਜਦੋਂ कोई बंदा बीमार होंदा तो डॉक्टर जिहड़ा हैगा ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ भाई तू मर, मैं तेन कोई दवाई नहीं देंदा, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं तेन दवाई दूंगा, तू अपनी थोड़ी जी एहतियात कर, रब तेन शफा दूगा। सेम वे वर्क विद सोलिसिटर, मैं तुहानू रस्ते दस सकदा, रिकमेंड कर सकदा वां, एडवाइस कर सकदा वां, ठीक है। बाकी आई एम श्योर कि ये जिहड़ी तहरीक चली सी, ये जिहड़ी पिटीशन चली सी, ये जाया नहीं जाऊगी। होम ऑफिस नू पता लग गया कि 1 लाख लोग बोलिया ये दोबारा होस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो होर लोग भी दोबारा आउणगे, होर कोई आवे ना आवे, मैं जरूर फोर फ्रंट ते रहांगा, अपने भैन भाइयों की मदद करांगा, जेडे जैनवन अगे उन्हां दी मदद करांगा, जेडे जैनवन नहीं अगे उन्हां से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जेडे जैनवन इन अ वे अगे, जिन्हां दे आउट ऑफ इमिग्रेशन सिस्टम किसी छोटी जी गलती नाल या फीस ना अफोर्ड करने की वजह तो या बीमारी की वजह तो, इनफैक्ट कोई भी जी जैनवन कोज होगी उसकी वजह तो ओवर स्टे हो गए, उन्होंने जरूर असीं मदद करांगे। होम ऑफिस ने आख्या जो इकोनॉमिक माइग्रेंट अगे जो सिर्फ पैसे कमाने वास्ते प्योरली आते या जो जानबूझ के सिस्टम अब्यूज करते, असं उन्होंने साथ नहीं देवांगे। और MP ने भी यही गल आखी कि जो ऑन पर्पज या इंटेंशनली गलत राह अपनाते उन्होंने कोई हेल्प नहीं है, जो जैनवन अगे देयर इज अ हेल्प फॉर दैम। एक गल मैं उस दिन भी आखी, बार बार भी आखी कि एमनेस्टी अगर सामने ना मिले, होम ऑफिस बैकडोर तो भी दे देंदा, बैकडोर तो इस वास्ते भी दे देंदा ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੈਨੂਇਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਾਫ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਸਿਟੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਤਾਸ਼ਾਂ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। इन द सेम वे ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨ ਕਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਪਿੱਛੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ them। ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੀਅਰਲੀ 9 o'clock, और मैं फिर ये कहता कि जिन्हों जिथे भी लोड़ लगी आ सिटी लॉ प्रैक्टिस की मेरी, असी बर्मिंघम लंडन हर पासे काम कर रहे हैं, होर ब्रांचा भी खोल रही हैं, वी ऑलवेज विल बी विद यू। फोन में बात मैं नहीं चुक सकता, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, इट्स नॉट पॉसिबल कि 70-80 कॉल लेना एक दिन के अंदर। आई ट्राई टू आंसर एज मच एज कैन, ठीक है, लेकिन ये ना समझना कि असी भी पैसे की खातर बैठे हैं। ओबवियसली हर बंदा अपनी मजदूरी लऊगा, लेकिन असी अपनी मजदूरी का हक जरूर अदा करांगे। अगर तुसां दी केस लैके कमिटमेंट कीती आ, विल डू आवर बेस्ट। होर नवे वकील भी साडी टीम के अंदर असीं रिक्रूट कर रहे हैं, साडे नाल होर भाई भी चल रहे हैं ਜਿਹੜੇ समझते हैं ਜਿਹੜੇ वकील कि ये सिटी लॉ प्रैक्टिस जेन्युइनली उन्हें हेल्प कर रही है। वी विल बी विद यू, ट्रस्ट मी, वी विल बी विद यू, वी वुडंट लीव यू ऑन योर ओन। ਅਸੀਂ तुसानू इस भवर इस मैसेज कल्ले नहीं छड़ांगे। अगर तुसीं जेन्युइन हो तो वी जेन्युइनली वुड हेल्प यू। ते एमनेस्टी ਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आउटकम दस दिता, ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ, पर प्राइम मिनिस्टर MP की सपोर्ट के जो आई आ, हुण मजीद इस ते सितंबर ही देखते हैं क्या कहते हैं, और ब्लैंकेट एमनेस्टी नहीं मिलेगी। मेरी तरफ धन्यवाद, सलाम। जी रही थोड़ी बहुत ईद है, मैं भी सैलीब्रेट करा, एंड एज ए सेड दैट फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, होम ऑफिस ज़्यादा होस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करूगा, वी विल बी बैक टुगेदर। और ये शो अभी ख़त्म नहीं होया, मैं मजीद इस ते गलबात करांगा क्योंकि हुण टाइम काफ़ी होया एंड आई एम रियली टायर्ड एंड शैटर्ड, ठीक है। तो मैं मजीद गल करूंगा, TV शो ते भी आके करूंगा, और उन्होंने तमाम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा कर दिया जिन्होंने इस नेक काम में
ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ not many people showed up on that day। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ 70 80 ਜਾਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਡੋਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਲਿਸਟਰ ਟੂ ਕਮ ਅਪ ਦੇਅਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਮਿੰਗ ਫॉर योर ओन ਸੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਕੜ ਦਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਕੋविड ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਏ, ਕਈ ਲੋਕ गर्मी की वजह तो भी नहीं आए। ट्रस्ट में गर्मी असा भी खादी है, 1.25 मील से भी उस दिन पैदल चले हैं क्योंकि उधर ट्रैफिक सारी ब्लॉक सी। वी गॉट अ ब्लडी बर्न इन द सन। ठीक है, तो तुसी अपने वास्ते भी कुछ करो। किसी ने खूब शेर आखा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद ना होश हो अपनी हालत बदलने का। तो अगर तुम अपने वास्ते खुद ही नहीं तुसी उठोगे खलोगे तो तुसी मन के एक्सपैक्ट करते हो या किसी और को एक्सपैक्ट करते हो। यू गो टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। ठीक है, हुण असी एक दोबारा अगे चल के एक और पिटीशन बनावांगे जिस दी स्टैटिस्टिक जिस दी जिहड़ी बेसिस होणगियां ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿਊਮਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ 7,500 ਪਾਉਂਡ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜਦਾ, ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 135 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। यूके ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। यूके ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੀਗਲ ਲੋਕੀ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਅਸਾਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਹਿਸ ਪਿਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇਹ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਕੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟੀ ਲੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਔਰ KTV ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।